नोटिस बड़ा वायरल हो रहा है रेलवे का, जो कि 3 जनवरी 2025 का निकला हुआ है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी हैं वो अब 58,000 कर दी गई हैं अप्रॉक्सीमेट। इस पर अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नाम से मोहर नहीं लगी है। जैसे ही मोहर लग जाएगी तभी ये ऑफिशियल हो जाएगा। जब तक इस पर मोहर नहीं लगेगी तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2022 में ग्रुप डी की क्या कट ऑफ गई थी, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब समझते हैं कि इस लेटर में लिखा क्या है। इस लेटर में लिखा है दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें लिखा है कि जो बोर्ड ने CEN नंबर 8/2024 यानी 2024 की 8वीं भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला था लेवल 1 की पोस्ट के लिए, जिसमें कि 32,438 वैकेंसी थी। ठीक है, और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडियन रेलवे के लिए थी। तो उस पर एक रिव्यू लिया गया, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल डिमांड करी गई वर्कशॉप और पीयूष के द्वारा, और उन्होंने कहा हमें और बंदे चाहिए। और जब सबको मिलाया गया तो टोटल वैकेंसी लेवल 1 के लिए 58,242 थी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये, है ना। अभी तक इस पर ऑफिशियल मोहर नहीं लगी। जैसे ही ऑफिशियल मोहर लग जाएगी तब ये किसी ना किसी आरआरबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी तक ये किसी आरआरबी की वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे ही आरआरबी की वेबसाइट पर आता है, हो सकता है मेरे वीडियो बनाने तक आ जाए, उसके बाद ही समझ लीजिए कि आपकी जो वैकेंसी है 58,000 के ऊपर हो गई हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अब एक बार जरा ग्रुप डी की 2022 की कट ऑफ पर नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पर कि अब से लगभग 3 गुना वैकेंसी निकली थी, तब कितनी कट ऑफ गई थी। और अगर अब की बार लगभग 30,000 32,000 ही वैकेंसी रह जाती हैं तो आपकी लगभग कट ऑफ 6 से 7 नंबर बढ़ जाएगी। उससे पहले आप अगर सोचो कि यार ये इतनी सी कट ऑफ जा रही थी, 60 नंबर, 65 नंबर, 57 नंबर, तो मैं तो ले आऊँगा। कैसे ले आओगे भाई? तब आपको तो तब पता चलेगा ना, जब आप उसका कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको करंट पब्लिकेशन की बुक्स का लिंक मिल जाएगा। ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, जिसमें 2022 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद आंसर विद सॉल्यूशन। तो आप चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा मैथ की ये बुक है, रीजनिंग की ये बुक है। मैथ की आपके 25 नंबर दिला के जाएगी, रीजनिंग की बुक आपको 30 नंबर दिला के जाएगी। हर चैप्टर के हर टाइप के वो सवाल हैं सिर्फ जो आज तक रेलवे में आए हुए हैं। साथ ही साथ जीए और साइंस की बुक के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक से आप थ्योरी पढ़िए और दूसरे से आप क्वेश्चन आंसर करिए, तभी आपको याद रहेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अदरवाइज अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी ये इजीली अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की 2022 की कट ऑफ क्या थी दोस्त। तो जब यहाँ से लगभग 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे अब 10th जो है वो एलिजिबल हो रहा है, और ITI तो पहले से, देखो 10th तो पहले से ही था, 10th को पहले से ही था। बस इतना हो गया कि जब 2018 और 2022 की वैकेंसी आई तो रेलवे ने बोल दिया कि अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हम 10th से घटाकर ITI कर देंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने ITI कर लिया। हो सकता है उस वजह से किया हो सकता है उनको ITI ही करना हो। पर अब वो इसी बात को पकड़ कर कह रहे हैं कि नहीं, अब आप सिर्फ ITI ही करो, जबकि पहले से इसमें 10th ही चलता आता था। 10th पास, 10th पास का मतलब है चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे BA में हो, चाहे MA में हो, चाहे BCom में हो, चाहे BBA में हो या BTech में हो, कहीं भी हो, आपने 10th तो कराई होगा। तो यहाँ पर ग्रुप डी की जो एलिजिबिलिटी है वो 10th की होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी इसको बहुत ज़्यादा लोग भर सकते हैं। इसी वजह से जब 2022 की हम कट ऑफ देखते हैं तो देखते हैं चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी वो लगभग 71 नंबर गई थी जर्नल के लिए। OBC के लिए गई थी वो 64 नंबर, 60 नंबर SC की कट ऑफ, 50 नंबर ST की और 57.75 EWS की कट ऑफ गई थी। वहीं बात करें अगर हम रांची की, तो यहाँ पर भी बहुत हाई कट ऑफ गई थी, 70 नंबर। हाई का मतलब है बाकियों के कंपैरिजन में हाई। वैसे तो आप लोगों में से बहुत से बच्चे हैं जो 100 में से 70 ले आएंगे, और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, OBC की 64 नंबर गई थी, SC की 54 नंबर गई थी, ST की 46 और EWS की 54 नंबर गई थी। वहीं देखो एकदम से देखो गुवाहाटी, देखो गुवाहाटी की कट ऑफ 10 नंबर घट गई, 60 नंबर गई थी जर्नल की, 50 नंबर OBC की, 47 नंबर SC की, 37 नंबर ST की और 40 नंबर EWS की। वहीं बात करें भुवनेश्वर की, 66 नंबर जर्नल की कट ऑफ, OBC की 58। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस जोन में आ रहे हैं, अपने जोन को देख लीजिएगा कि क्या हाल रहते हैं जोन में। SC की 49 नंबर, ST की 44 और EWS की दोस्त 48 नंबर। अब बात करते हैं अजमेर और अहमदाबाद की। अजमेर में जर्नल की कट ऑफ गई थी 68 नंबर, OBC की गई थी 61 नंबर, SC की गई थी 54, ST की 54 और EWS की 48। वहीं अगर बात करें अहमदाबाद की तो जर्नल की यहाँ पर कट ऑफ गई थी 62 नंबर, OBC की 58 नंबर, SC की 50 नंबर, ST की 49 और EWS की
51। अब आप बताओ कि क्या आप इतने नंबर ला सकते हो? ठीक है, इस बार अगर आप सोचो कि कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इन सब में मुझे लगता है +5 तो हो जाएगा। इन सब में +5 हो जाएगा, यानी 5 नंबर और जोड़ दीजिए, लगभग उतनी तो जाएगी जाएगी, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ कंपटीशन बढ़ा है यार। 6 साल से आपने कोई जो जॉब नहीं दी थी, मेजर जॉब 2022 में ग्रुप डी तो दी थी, अदरवाइज आप एनटीपीसी, एएलपी, ये सारी जॉब 6 साल बाद निकल रही हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद की 66 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ओबीसी की 59, एससी की 52, एसटी की 35 और ईडब्ल्यूएस की 48 नंबर गई थी। अब बात करते हैं भोपाल जोन की, तो भोपाल में 65 नंबर जनरल की गई थी और 58 नंबर गई थी आपकी ओबीसी की, 49 नंबर एससी की, 44.84 गई थी एसटी की और 40 गई थी ईडब्ल्यूएस की। कोलकाता, हमारे कोलकाता की गई थी, कोलकाता का रसगुल्ला खाना है तो भाई 69 नंबर, अच्छी खासी गई थी। वैसे कोलकाता की कट ऑफ ज़्यादातर कम जाती है, पर इस बार 69 गई थी। 65 नंबर गई थी यहाँ पर ओबीसी की, 58 एससी की और 48 एसटी की और 50 नंबर ईडब्ल्यूएस की। फिर बात करते हैं यहाँ पर दोस्त पटना। तो पटना जो कि बिहार में है, 66 नंबर जनरल की कट ऑफ, 61 नंबर ओबीसी की, 50 एससी की, 43 एसटी की और 52 नंबर ईडब्ल्यूएस की। चेन्नई, साउथ इंडिया में चेन्नई की थोड़ी सी कम कट ऑफ रहती है नॉर्थ इंडिया के मुकाबले, तो 60 नंबर गई थी यहाँ पर कट ऑफ जनरल की। ओबीसी की 55 नंबर दोस्त, एससी की 49 नंबर, एसटी की 43 नंबर और ईडब्ल्यूएस की 40 नंबर यहाँ पर। बेंगलुरु, ठीक है, ये बेंगलुरु क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं ना इसको, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको यार मैं भी बहुत दिन हो गए पढ़ाई छोड़े हुए यार, तो थोड़ा सा ऐसी हो जाता है। बेंगलुरु की 66 नंबर कट ऑफ गई थी दोस्त जनरल की, ओबीसी की 60, एससी की 52, एसटी की 48 और ईडब्ल्यूएस की दोस्त यहाँ पर 50 नंबर गई थी। अब बात करते हैं मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर जनरल की 64 नंबर, ओबीसी की 58 नंबर, एससी की 51 नंबर, एसटी की 44 और ईडब्ल्यूएस की 40। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस जोन में हैं और किस कैटेगरी के हैं और उस कैटेगरी के कितने मार्क्स आ रहे हैं। गोरखपुर यहाँ पर 69 नंबर, हालांकि गोरखपुर एक ऐसा जोन है जो ज़्यादातर सेफ जोन की कैटेगरी में आता है, पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि गोरखपुर की 69 नंबर कट ऑफ गई थी। वहीं अगर बात करें ओबीसी की 64 नंबर, एससी की 54, एसटी की 43 और ईडब्ल्यूएस की 51 नंबर दोस्त। लास्ट के 3 यहाँ पर हमारे सामने योद्धा बच्चे हैं, बिलासपुर, जबलपुर और सिकंदराबाद। तीनों सेफ जोन लग रहे हैं, थोड़ी सी जबलपुर की हाई गई थी, अदरवाइज बिलासपुर की 60 जनरल की, जबलपुर की 65 और सिकंदराबाद की तो सिर्फ 57 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सारी कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप इनमें से किस जोन में आते हैं और किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, इस बार की अगर थोड़ा सा आइडिया लिया जाए तो इतना तो मान के चलिए कि इनमें +5 नंबर कर दीजिए। आपको कैसे पता चलेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैंने आपको दोस्त बुक बताई, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन वाली बुक बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे कई सारी बातें पता चलती हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे ये पता चलते हैं, आप किन किन सवालों में कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर सकते हैं ये पता चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसके बारे में पता चलती हैं। अब बात है यहाँ पर जो हमारा युद्ध चल रहा है बच्चों का, एक आईटीआई वाले हो गए हैं और एक 10th वाले हो गए हैं, और हर वीडियो के कमेंट में आपस में लड़ते रहते हैं दोस्त। एक दूसरे को गरियाने से, एक दूसरे को उल्टा सीधा करने से कोई फायदा नहीं होगा। सपोज आप दो दोस्त हो, एक ने आईटीआई कर रखी है, एक ने 10th, तो ये जो नियम आया है, क्या इस आईटीआई वाले ने निकाला है? नहीं। क्या इस 10th वाले ने निकाला? नहीं भाई, वो जो निकालने वाले थे वो अलग बैठे हैं। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अगर हाँ आपको लड़ना ही है तो एकजुट होकर आप लड़िए और बात करिए कि हमको 1 लाख प्लस वैकेंसी दीजिए। भाई 1 लाख प्लस वैकेंसी दे दीजिए यार भाई, जब आप ज़्यादा मांगेंगे तो आपको कुछ तो मिलेगा। ठीक, तो इसलिए आप जो मैं ये कहना चाह रहा था कि यूट्यूब पर कमेंट्स उल्टे सीधे करने से अच्छा है एक दूसरे के लिए, अब ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, वो ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद रहेगा, हैशटैग करके इंक्रीज ग्रुप डी वैकेंसी। ठीक है, ये आपका ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ये आपके काम आएगा, ना कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनके कमेंट सेक्शन में आपस में लड़ने से। ठीक है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई में लग जाइए। दूसरी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनवरी के लास्ट वीक में 23-24 तारीख से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो तब तक आपके पास थोड़ा समय है। तब तक आप क्या क्या काम कर सकते हैं? एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए,
सपोज़ आपके आधार में, आपके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उस कमियों को सही करा लीजिए, कंप्लीट करा लीजिए, अपडेट करा लीजिए। जैसे आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, ये रिन्यू होता है। निवास और जाति तो वही रहता है, पर आय प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराना नहीं चलता है, ठीक है? इसी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से तब तक आप पढ़ाई मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा आप अभी से पढ़ने लग जाइए, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक से आप पिछले बार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लगिए।